कोई ना कोई एजेंडा होता है कि मैं ये कर रहा हूं इसलिए। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं खुद से सच बोलता चला गया कि अच्छा मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मेरी कोई लाइफ तो बेटर हुई नहीं है। वो आया और गया, और अब मैं वापस से उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो हो नहीं रहा है। तो फिर मैं अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग बुक्स को पढ़ा, अलग अलग रिलीजन्स की, अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ा। फिर एक इंसान मुझे ऐसे मिले जो एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी रहे। मैं उनके घर गया, उनके साथ बैठा, तब उन्होंने मुझे पॉइंट कर दिया साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ। और मेरे को जैसे उन्होंने बताया, मैंने कहा हाँ है। तो लॉजिकली मेरे माइंड में क्या आया कि क्योंकि मैंने ये सब किया, इतने तरह की मेडिटेशंस करी और मुझे इतने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हुए स्पिरिचुअली, इस वजह से मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पा रहा हूं। तो मैं वहां रुका नहीं इस एक्सपीरियंस के बाद में। फिर मैं जितने भी वेदांता के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो आचार्य, जो रियल आचार्य हैं, उनसे मिला, जो 50 साल से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने पीछे किसी ऐसे से पढ़ा है जिसने अपनी पूरी लाइफ को इसको डेडिकेट किया है। तो उन लोगों से मैं जा करके मिला। उनमें से भी 90% लोग ऐसे थे जिनको साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन 2-3 लोग ऐसे मिले जिनको पता था, लेकिन वो भी एक लेवल तक इसको कनेक्ट कर पा रहे थे। फिर उनके साथ में मेरा डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ। तो जैसे ही उनके जो कोर बिलीफ्स थे उसको मैं क्वेश्चन करता था, तो वो अनकंफर्टेबल होने लग जाते थे। उनको ये गलतफहमी थी क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया और उसके बारे में चिंतन किया, इसलिए 20-30 साल बाद वो वहां तक पहुंचे और वो मुक्त हो गए। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया 40 साल पहले, यानी सब कुछ छोड़ने का और अपना नाम बदलने का, तो वो डिसीजन को उन्होंने वैलिडेट कर दिया ये कह करके कि देखो मैंने सब स्टडी किया और फाइनली मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, तो अब मैं मुक्त हो गया और मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। मैंने पुनर्जन्म को क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ना तो आत्मा पैदा होती है ना मरती है, तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है। तो वहां पर जाकर के वो अनकंफर्टेबल होने लग गए, क्योंकि अगर वो रीबर्थ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो जो भी कुछ उन्होंने किया 50 साल में वो सब वेस्ट हो गया। तो वो कभी भी ये नहीं मान सकते। फिर मेरे घर पे मैंने एक मेडिटेशन पिरामिड बनाया हुआ था, जो प्रॉपर जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं उसी तरीके से एक आर्किटेक्ट से मैंने एक प्रॉपर एक पिरामिड बनवाया हुआ था। उसमें मैं बैठ करके काफी देर तक ध्यान करता था। तो मैंने एक दिन क्या किया, अपने बेटे को वहां पर उस पिरामिड में लेकर के गया, उसके साथ में बैठा और एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने कहा देखते हैं कि ये मेरी ईगो है या रियलिटी है। मेरी ईगो क्या कह रही थी मुझे कि मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, यानी मैं साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गया। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि भाई एक बार आओ बैठते हैं उसमें मेडिटेशन वाले पिरामिड में। अब वहाँ उसके साथ में मैं बैठा और मैंने बोला कि ऐसी कोई आवाज आ रही है। उसने कहा हाँ पापा आ रही है। मेरे फंडे हिल गए सारे के सारे। मतलब जो भी मैंने किया इतने सालों तक वो सब बकवास। सोचो 5-7 साल तक मैंने क्या क्या किया, कितनी जगह गया, कितना कुछ मेडिटेशन किया। मैंने कहा वो सब बेकार है। फिर अपनी वाइफ से पूछा, उसने कहा आ रही है। अपने पेरेंट्स से पूछा, उन्होंने कहा नहीं आ रही है। फिर मैंने समझा कि जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि पहले आपको योगासन है उनको प्रैक्टिस करना होगा, फिर प्राणायाम करना होगा, फिर ये करना होगा, वो करना होगा, वो किसके लिए है? वो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है, ताकि बॉडी की स्टिफनेस खत्म हो, और माइंड को पीसफुल करने के लिए है। उससे क्या होगा? उससे आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन पाओगे। तो एज जितनी ज्यादा है लोगों की, उतना ही बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उतना ही माइंड रिजिड हो चुका है। तो जिनकी एज ज्यादा है उसमें से बहुत सारे लोग साउंड ऑफ साइलेंस को रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो इसका कनेक्शन किससे है? बॉडी आपकी कितनी फिट है, कितनी फ्लेक्सिबल है। तो एक बच्चे से फिट बॉडी, एक बच्चे से कूल एंड काम माइंड, और किसका होगा? तो फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहां पे यंग लोगों को बुलाया और एसीज वगैरह सब ऑफ करे। तो विद इन 5 मिनट सबने कहा हाँ सर हमको तो आ रही है। देन आई थॉट कि दिस इज अ बेटर वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि एक तरीका यह है कि मैं एक ऐसी रियलिटी के बारे में आपसे बात करता रहूं जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा है कि पहले एक्सपीरियंस हो फिर उसके बारे में बात हो, तो एटलीस्ट आप रिलेट कर सकते हो। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है।